हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद रीना कश्यप। ठीक है, चलिए इसमें हमने पास्ट तक पढ़ा था, आगे हम फ्यूचर टेंस की ओर चलेंगे और हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो कहा जाए तो फ्यूचर टेंस का ग्रामर का एक भाग नहीं है, बट फिर भी इसको टेंस में माना जाता है। कैसे माना जाता है, क्यों माना जाता है, वो सारी जानकारियाँ हम लेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस को शुरू करते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमने पहले प्रेजेंट और पास्ट पढ़ा है। ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें थी क्लियर कर दिया है मैंने, कैसे उसके पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है, कैसे हम स्ट्रक्चर को पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर इन नेगेटिव से इंट्रोगेटिव की ओर कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। तो हमें क्या जानकारी चाहिए, बस इसमें हम थोड़ा सा लाइटली लेंगे और उसको आप डीपली मेरे पिछले वाले वीडियो के थ्रू जा सकते हो। तो उसमें जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर को डिवाइड करना बताया है, जैसे मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव बताया है, उस तरीके से आप उसको मेरे पिछले वाले वीडियो को देख के कर सकते हो। जो न्यू व्यूअर हो और जो ओल्ड हो उन्हें तो ये मेरे हिसाब से आ गया होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, बस फ्यूचर टेंस को एक जो बोलते हैं ना छोटा सा झलक, बस वो हम देखेंगे। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे बता रही थी फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। ठीक है, भविष्यकाल, भविष्य से हमारा तात्पर्य है आने वाला समय। भविष्य से तात्पर्य क्या है, आने वाला समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके भी सभी के जैसे 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें इसका साइन ऑफ इंडिकेशन होता है क्या, गा गे गी, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, जिसको कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है और सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, वाक्य का गा गे गी, यानी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे में वह जाएगा, मैं खेलूंगा, आप देखेंगे, इस तरीके से। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मेनली जो होता है ना, वो हमारा किसी भी वाक्य में, किसी भी टेंस में, कैसा भी सेंटेंस हो, उसको हम उसके हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से टेंस में है। ओके, जैसे में अब देखो उसका मेन पार्ट क्या होता है, तो मेन पार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इन चीज़ों को आपने याद कर लिया कि कौन से टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब थे, तो फिर आपको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होगी, फिर आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी। क्या पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेंस इज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं, सभी में कोई ना कोई चेंजिंग होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि प्रेजेंट का होता है क्या, डज या फिर डू। पास्ट का क्या होता है, वाज, वेयर एंड ये डिड। तो उसी तरीके से हमारा फ्यूचर टेंस का क्या हो जाता है, शैल या फिर विल। तो अब आप बताओ कि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हाँ हमारा कौन सा टेंस का हेल्पिंग क्या है, तो क्या आपको समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों चीज़ों को आपको एकदम से दिमाग में बिठा लेना है कि हाँ ये कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होता है और कौन से वर्ब का फॉर्म यूज होता है। अगर इन चीज़ों की जानकारी आपके पास आ जाती है तो आपका पूरा टेंस पूरी तरह से कंप्लीट है एंड यू कैन ट्रांसलेट एनी ट्रांसलेशन। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ये क्या है, शैल विल, इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखो वह जाएगा, और एक यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, क्या लिखा है कि आई वी के साथ शैल का यूज होता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है। आई वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ आपको क्या यूज करना है, विल। दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा का भाव दिखा रहा हो जब वाक्य, तो उल्टा हो जाता है उसमें। जब वाक्य में दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो वहाँ पे एकदम अपोजिट हो जाता है कि वहाँ पे आई वी के साथ विल का यूज एंड अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज होता है, एकदम से जस्ट अपोजिट। ठीक है, कब, जब वाक्य में दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा का भाव स्पष्ट हो रहा हो, तब ये कार्य हमें करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही विल गो, हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट। आई शैल प्ले, यू विल सी। ठीक है, तो एकदम से आपने इन सभी चीजों को देखते हुए क्या समझा कि ये एकदम
इजी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई समस्या आपको होगी ही नहीं। कब नहीं होगी? जब आप इन चीज़ों को समझ लोगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आ जाए। अब अगर इसके निगेटिव की बात की जाए तो यहाँ पे शैल विल के बाद नॉट का यूज कर देंगे। इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो शैल विल को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। डब्ल्यूएच वर्ड की बात की जाए तो डब्ल्यूएच वर्ड को आगे करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, फिर सब्जेक्ट को देंगे, फिर वर्ब की बात करेंगे। तो ये तो आप स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना सीख चुके हो मेरे पहले वाले वीडियो के थ्रू। अगर आप नहीं जान रहे हो तो पहले वाले वीडियो देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये था हमारा क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। रहा, रहे, रही की जहाँ पे बात आती है वो हमारा क्या हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे अंतर क्या होगा कि वो रहा है, रहा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये रहता था तो हो जाता था क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। रहेगा, रहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कोई चेंजिंग नहीं है, बस गागे ही आ जाएगा लास्ट में, समझ गए। तो यहाँ पे क्या, रहा होगा, रहे होंगे, ये इसका साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो गया। एंड अदर सब्जेक्ट शैल विल बी, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आता है, बी। और आप जानते हो कि V4 जो है हमारा वो कंटिन्यूअस का है, तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेंगे। रहा, रहे के साथ हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, इसके पहले भी मैंने आपको समझाया है, तो वही काम करेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आएगा आपका, बी, कि शैल विल के बाद आपको बी का यूज करना है। तो जैसे वह जा रहा होगा तो ही विल बी गो, ठीक है। आप देख रहे होंगे, यू विल बी सी। वह मुझे नहीं पढ़ा रहे होंगे, ही विल नॉट बी। इसका लास्ट में वह मुझे नहीं पढ़ा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट टीच मी, ठीक है। तो इस तरीके से ये था हमारा क्या, कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट में चुका, चुके, चुकी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चुका होगा, लिया होगा। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एल या विल प्लस हैव प्लस V3। जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हम हमेशा परफेक्ट में करते हैं, जब भी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा हम परफेक्ट टेंस के साथ में V3 का ही यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में V4 का ही यूज करेंगे, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। उसी तरीके से यहाँ पे परफेक्ट है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, V3 का यूज करेंगे। और वही हमने किया है, वह जा चुका होगा, सब्जेक्ट वह, उसके साथ क्या लगता है, विल, क्या है उसके साथ लगाना, हैव गोन, ही विल हैव गोन, ठीक है। क्या आप किताब ले लिए होंगे, विल यू हैव टेकन द बुक, ठीक है। हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट। तो इस तरीके से ये था क्या हमारा फ्यूचर टेंस। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, रहा होगा, से रही होगी या से रहा होगा। जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, इस तरीके से जो चीज़ें आती हैं वो हमारा किस में हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट तो देना ही है, शैल या विल भी रहेगा। इसमें आता है क्या, जैसे वहाँ पे हैड बीन हो जाता था, हैव बीन हो जाता था, सेम वही सही यहाँ पे क्या होगा, वही हैव बीन, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते आए हैं, यूज करते रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। नल 2 घंटे से चल रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन इस सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन बिफोर यू बी। तो नल 2 घंटे से चल रहा होगा, तो सेम हम इसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका ट्रांसलेट कर देंगे। शाम से बादल गरज रहे होंगे, मान लीजिए इसका, द टैप विल हैव बीन the tap will have been running for hours। शाम से बादल गरज रहे होंगे, the cloud will have been
सिंस इवनिंग। तो इस तरीके से हमारा वही फ्यूचर टेंस हो गया कंप्लीट। हमने पूरे फ्यूचर टेंस को देख लिया सिर्फ एक वीडियो में और कुछ सेकंड्स में, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर टेंस। अभी आपका टेंस कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। चलिए, जय हिंद।